Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 5। Now today we are going to understand one new concept that is cube roots। हम लोगों ने क्यूब समझा है, आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स क्या है? क्यूब रूट इज ए नंबर। तो क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट है एक ठो नंबर है, ठीक है। तो क्यूब रूट एक ठो नंबर है विच व्हेन क्यूब्ड, जब उसको तुम क्यूब करोगे, व्हेन यू विल डू क्यूब ऑफ दैट नंबर गिव्स द ओरिजिनल नंबर, तुमको ओरिजिनल नंबर दे देगा, ठीक है। ये है इसका छोटा मोटा डेफिनेशन, ठीक है। इट इज, सेकेंड वन इज व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे हम लोग क्यूब रूट लिखते हैं ना, इधर में 3 लिखकर फिर स्क्वायर रूट जैसा साइन, तो इसको बोलते हैं क्या? क्यूब रूट। इस तरह हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल का तौर पे अगर करेंगे, दे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27, okay, find the cube root of 27। तो 27 का क्यूब रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे? क्यूब रूट सिंबल देंगे, देखो इस तरह, और अंदर में 27 लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा ना? क्यूब रूट तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 3 तो ट्रिपलेट आ गया, यहां से एक तो 3 आएगा, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अभी देखो इधर में क्यूब रूट इज अ नंबर, क्यूब रूट एक तो नंबर है, देखो ये है नंबर क्यूब रूट ऑफ विच वन? क्यूब रूट ऑफ 27। क्या आ रहा है ना? 3 आ रहा है। विच व्हेन क्यूब्ड, अगर इसको, ये 3 को अगर तुम क्यूब करोगे 3 टू द पावर 3, तो कितना होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ गया? 27। विच व्हेन क्यूब्ड गिव्स द ओरिजिनल नंबर, देखो फिर से यही ओरिजिनल नंबर तुमको मिल रहा है, ठीक है। इस तरह तुम लोग निकाल सकते हो कि क्यूब रूट ऑफ 343, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 343 कैसे निकालेंगे ना? ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, तो एक ठो 7 बाहर में आएगा, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स का प्रॉपर्टीज भी होता है, ठीक है। तो 3 ठो प्रॉपर्टी होगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है ना? द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ द क्यूब गिव्स द वंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। ये अच्छा से समझो, द डिजिट एट द वंस प्लेस में जो डिजिट है ऑफ द क्यूब, कुछ भी नंबर का क्यूब कर रहे हो, ठीक है, उसका डिजिट एट द वंस प्लेस देखो, ठीक है। वो क्या देगा? गिव्स, क्या देगा ना? गिव्स द वंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट, ठीक है। इसको हम लोग समझने के लिए एक तो टेबल मैंने ड्रॉ किया है, और इधर में लिखा है वंस प्लेस ऑफ क्यूब्स, ओके। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर में मैंने लिखा है वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट्स, ठीक है। तो इसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छा से समझो इसको, ये वेरी वेरी इजी है, इंपॉर्टेंट है। देखो वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट्स, अभी अगर तुम कुछ भी क्यूब रूट करते हो तो क्यूब रूट कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसा करके क्यूब रूट, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने एक तो एग्जाम्पल सीखा है 27, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 27, तो 27 का क्यूब रूट, तो इधर में देखो वंस प्लेस, ठीक है। वंस प्लेस मतलब ये 7 है, ठीक है। तो वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट्स, ठीक है। तो ये वाला हम लोग निकालेंगे, ये 7 कैसे आएगा, ठीक है। कैसे 7 आएगा ना? वंस प्लेस ऑफ क्यूब्स, ठीक है। तो इधर में देखो, अगर मैं 0 लूंगा तो 0 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही होगा। 2 होने से 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना होगा? 8 होगा। 3 होने से 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ गया? 27। इधर में देखो वो 27 आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इधर में ये जो 3 है, इसका वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट्स क्या होगा? 7 होगा।
होगा, ठीक है। तो 0 का क्या होगा, 0 का 0 ही होगा। 1 का क्या होगा, 1 होगा। 2 का क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो 4 का क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो वंस प्लेस में तो क्या है, ये होगा 4, ठीक है। 5 का क्या होगा, मतलब 5 क्यूब कर रहे हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। तो वंस प्लेस में क्या है, 5 है, तो इधर में 5 होगा। 6 का क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216, तो ये क्या है, 6 है वंस प्लेस में, तो ये 6 होगा। 7 का क्या होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 कितना होगा, 43, 43, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 आ गया, ठीक है। 8 का क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64। तो अगर तुमको टेबल्स नहीं याद है तो तुम इधर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 8 जा 64 इंटू 8, फिर से करो, 8 4 जा कितना हो रहा है ना 32, तो 3 आएगा। तो ये देखो पूरा मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं है, तुमको मिल गया है 2, अगर करना चाहते हो तो ठीक है। 8 6 जा 48, 5 1 2, तो ये 5 1 2, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इधर में 2 होगा, ठीक है। अभी 9 का क्या होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 कितना होगा, 729, तो इधर में देखो 9 आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा 9, ठीक है। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द डिजिट एट द वंस प्लेस। तो वंस प्लेस ऑफ ए क्यूब, कोई भी नंबर का, ये है वंस प्लेस ऑफ द क्यूब्स, ओके, कुछ भी नंबर ले लो। अगर वो वंस प्लेस में अगर 1 है तो उसका जब क्यूब करोगे तो उसका वंस प्लेस में जो डिजिट होगा वो ये होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग समझते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स, द फर्स्ट प्रॉपर्टी, okay. So now after knowing the first property, now we are little bit ready to solve the exercise 4.2 sums, okay. So question number 1 we will solve, okay. हम लोग अभी थोड़ा तो रेडी हो गए हैं, ठीक है, क्यूब रूट्स का सम सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम लोग 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज जो हम लोग सीख रहे थे, मैंने तुम लोग को एक तो ही प्रॉपर्टी सिखा है, नेक्स्ट पार्ट में मैं और एक तो प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, टोटल 3 तो प्रॉपर्टी है, तो पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, कुछ जल्दी करने का जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है 4.2 एक्सरसाइज का, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, तुमको क्यूब रूट निकालना है फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुमको क्यूब रूट निकालना है। तो पहला सम नंबर ए क्या है 2197, तुमको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट, इधर में देखो क्यूब रूट लिखा है, तो तुमको आंसर जब तुम सॉल्व करोगे तो पहले क्यूब रूट का सिंबल दो, उसके बाद अंदर में 2197 लिखो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इसको मैं ऐसा के इसका फैक्टर्स निकालूंगा, तो 2197, ठीक है। ये किससे जाएगा, तो इधर में ऑड नंबर है तो ये तो 2 से कभी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, तो 7 से भी, हाँ लास्ट में 7 है तो 3 नहीं जाएगा। उसके बाद 2 है, 3 है, उसके बाद 5 तो कभी नहीं होगा, उसके बाद 7 है। प्राइम नंबर्स तुम देखो, प्राइम नंबर्स कौन सा है, मैंने प्राइम नंबर सिखाए थे 2 3 5 7 11, ओके। तो ये किससे जाएगा, एक एक करके ट्राई करना है, तो तुम लोग ट्राई करना घर में, ठीक है। मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं कि देखो 2197 किससे जाएगा, वो 13 से जाएगा। तो 13 देखो, 13 1 जा 13, तो कितना पड़ा है 8 पड़ा है, ठीक है। तो 89 हो गया, तो 13 हाउ मच जा 6 जा 13 6 जा 78, तो 78 और इधर में कितना है 11 एक्स्ट्रा है, तो 117 हो गया। तो 13 9 जा, ठीक है 117। उसके बाद फिर से 13 से जाएगा, 13 1 जा 13, 3 लेफ्ट 39, 13 3 जा, उसके बाद 13 अगेन 1 जा, ठीक है।
तो क्या हो गया 13 इंटू 13। देखो एक तो ट्रिपलेट फॉर्म हो गया है, तो यहाँ से सिर्फ 13 ही बाहर आएगा, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। अगर तुम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते तो तुम सिंपली डिवाइड करो, 2197 13, 13 1 13, ठीक है, तो 8 9, नाउ 13 6 सी 78, 6 3 18, 1 कैरी 6 1 6 प्लस 1 7, तो कितना आ गया 11, तो नाउ 7 विल कम, तो 13 9 9 3 27, 2 9 1 9 10 11, देखो आ गया। अभी फिर 169 13 इंटू 13, और नहीं तो तुम अगर नहीं कर सकते तो तुम इधर में भी कर सकते हो, ठीक है, 169 13 से। ये मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है तुम लोग को सीख लेने के लिए, ठीक है। तो 13 1 13, 3 39, 13 3 39, ठीक है, तो आ गया। तो 13 से ये जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 13 मतलब 2197, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर बी 5832। तो आंसर लिखेंगे, उसके बाद क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब रूट निकालने के लिए बोल रहा है, तो 5832, तो इसका फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 5832, तो ये तो देखो लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो ये 2 से जाएगा, 2 2 4 1 एक्स्ट्रा, ठीक है, 2 9 18, 2 1 2, अगेन 1 एक्स्ट्रा, 2 6 12, अगेन 2 2 1 2, 2 4 8, 1 extra, 2 5 10, again 1 extra, 2 8 16, again 2 2 7 14, 2 2 4, 1 extra, 2 9 18. Now see 7 2 9, it will go with 3, 3 2 6, 1 extra 12, 3 4 12, 3 3 9, again 3 3 8 24, 3 1, again 3 3 2 6, 2 extra 21, 3 7 21, again 3 3 9 27, and then 3 3 9, again 3 1, ठीक है। तो आ गया हम लोग का फैक्टर्स। तो चलो हम लोग एक एक करके लिखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, और 6 तो 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट, तो एक ठो आएगा, ठीक है। ग्रुप बनाना है 3 ठो लेकर, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब ही वही है, तुमको ग्रुप बनाना है 3 ठो लेकर, ठीक है। तो इधर में 3 ठो 2 है, तो वहां से जब बाहर में आएगा, ये जो छतरी है, समझो कि ये छतरी है, ठीक है, अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला से बाहर जब आएगा मतलब एक ठो ही 2 आएगा। ग्रुप में 3 ठो मिलाकर एक ठो ग्रुप हो रहा है, 2 2 2, 3 ठो 2 है, तो वहां से जब अम्ब्रेला से जब बाहर आएगा तो एक ठो 2 ही आएगा, तो यहां से एक ठो 3 आएगा, यहां से एक ठो 3 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 3 6, 6 3 18, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1C। 1C में क्या बोल रहा है, 3375। But before that, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates, as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now let us come back to the sum. Question number 1C, 3375. So we will write answer and we have to do what, cube root। हम लोग को क्यूब रूट निकालना है, तो 3375। अभी इसका फैक्टर्स निकालेंगे, 3375, लास्ट डिजिट है 5, तो ये 5 से जाएगा, 5 6 30, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा 37, 5 7 35, 2 एक्स्ट्रा, तो 5 5 25, अगेन 5 1 5, then 1 extra, 5 3 15, 2 extra, 5 5 25, again 5 5 2 10, 3 extra 35, 5 7 35, now with 3 3 9, again 3 3, again 3 1, देखो आ गया हम लोग का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब रूट 3, ओके, हम पहले द लोअर वन लिख रहे हैं, ठीक है, छोटा वाला पहले लिख रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तुम चाहो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 पहले लिख सकते हो, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हो। देखो इधर में एक तो ट्रिपलेट हो गया, इधर में एक तो ट्रिपलेट हो गया,
तो 3 आ गया बाहर और इधर में 5 आ गया बाहर, तो इसको मल्टीप्लाई करो 15 और लिख दो आंसर। हो गया तुम्हारा ये आंसर 1C। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे 1D 74088। तो आंसर लिखेंगे, उसके बाद क्यूब रूट और उसके बाद 74088। ठीक है, तो क्यूब रूट, तो इसका फैक्टर्स निकालेंगे। चलो 74088। तो देखो लास्ट में इवन नंबर है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल तुम लोगों ने लोअर सेक्शन में लोअर क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 3 ओके 4 5। तो वो वाला चीज़ इधर में काम आता है। देखो लास्ट जो है डिजिट है वो 8 है, वो है इवन, तो 2 से जाएगा। 2 3 ज़ा 6 1 एक्स्ट्रा, 2 7 ज़ा 14 0, 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 अगेन 2 1 ज़ा 2 1 एक्स्ट्रा, सो 17। 2 8 ज़ा 16 1 एक्स्ट्रा, 2 5 ज़ा 10, नाउ 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, नाउ अगेन 2 9 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4 1 एक्स्ट्रा, 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा। ठीक है, so 9 2 6 1। now it will go with what 3 3 ज़ा 9। अभी देखो 2 है, जाएगा नहीं, तो इधर में 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट फॉरगेट मीन्स देस टू फॉरगेट टू राइट दिस 0। देन 3 8 ज़ा, नाउ इट इज 26, 3 8 ज़ा 24, 2 एक्स्ट्रा 21, 3 7 ज़ा 21। सो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा से समझो। यही है, कोई स्टूडेंट क्या करेगा 387 लिख देगा, ये 0 लिखना भूल जाएगा। ये 0 लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है। उसके बाद फिर से 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6 2 एक्स्ट्रा 27, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 3 ज़ा 9 1 एक्स्ट्रा, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अभी देखो 343 आ गया, 343 मतलब ये 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 6 कमिंग हेयर 63, 7 9 ज़ा 63, अगेन 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 1 ज़ा। देखो आ गया हम लोग का सभी फैक्टर्स आ गया। 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसके बाद 7 इंटू 7 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट। ठीक है, तो यहाँ से ये जो क्यूब रूट का जो अम्ब्रेला है, छतरी है, तो यहाँ से एक तो 2 आएगा, एक तो 3 आएगा, एक तो 7 आएगा। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, तो आ गया हम लोग का आंसर। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड याद रखना, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जहां पे हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे हैं और वहां से हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छा से प्रैक्टिस करना। ठीक है, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।